तुम्हारे में कम आ रहे कि नहीं? आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्याध्यापक, उपस्थित सभी शिक्षकगण और इस व्यासपीठ पर बैठे अतिथिगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने राष्ट्र के बेहद खास अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। सबसे पहले मैं अपनी हिंदी की शिक्षिका को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से मुझे अपने विद्यालय के इस मंच पर गणतंत्र दिवस जैसे महान अवसर पर मेरे प्यारे देश के बारे में कुछ कहने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। आशा करती हूँ कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। 15 अगस्त 1947 से ही भारत एक स्वशासित देश है। 1947 में 15 अगस्त को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 2020 में इस वर्ष हम भारत का 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में प्रतिनिधि चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है, जहां जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। हमारे देश में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया, जिससे उनके आगे आने वाली पीढ़ी को इन संघर्षों का सामना न करना पड़े और वो देश को आगे लेकर जाएं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीपू सुल्तान आदि हैं। और इसके अलावा असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते। हम अक्सर किसी कार्यक्रम के तहत ही इन्हें याद करते हैं। हमें ऐसा ना करते हुए इनके कार्य को सदा अपने भीतर जागरूक रखना चाहिए, तभी जाकर हम एक जागरूक नागरिक बनेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने कहा था, एक संविधान और एक संघ के अधिकार के तहत हमने इस विशाल भूमि के पूर्ण राज को प्राप्त किया है, जो यहाँ रहने वाले 125 करोड़ महिलाओं और पुरुष के लोक कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। कितने शर्म से कहना पड़ रहा है, आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, अपराध, अहिंसा से हम सभी लड़ रहे हैं। देश को फिर से ऐसी गुलामी से आजाद कराने के लिए हम सभी को एक साथ होने की जरूरत है। यह हमारे देश को विकास और प्रगति के मुख्य धारा में जाने से पीछे खींच रहा है। आगे बढ़कर हमें अपने सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, अशिक्षा, असमानता से अवगत रहना होगा और समानता का अधिकार देके असमानता को दूर करके समानता का अधिकार देना होगा, तभी हमारा देश उन्नति कर पाएगा। अपने भाषण को मैं कविता की चंद पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगी। सभी का अपना है ये मुल्क आखिर, सभी का अपना है ये मुल्क आखिर, सभी को इसकी चिंता क्यों नहीं है। किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।